आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा द्वितीय मुख्य परीक्षा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का जो निर्देश है उसको लेकर आए हैं। आइए आपको इस निर्देश को बताते हैं। सामान्य निर्देश है। पहला नंबर, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं एवं हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा को प्रथम मुख्य परीक्षा एवं दूसरी परीक्षा को द्वितीय मुख्य परीक्षा से संबोधित किया जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर का देखिए, द्वितीय मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा तथा वे छात्र ही आवेदन भर सकेंगे जो प्रथम परीक्षा में पंजीकृत रहे हैं तथा उन्हें उस संस्था से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरना होगा जिस संस्था में उन्होंने प्रथम मुख्य परीक्षा का आवेदन भरा था। तीसरा नंबर, द्वितीय मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र भरने हेतु माध्यमिक शिक्षक मंडल द्वारा पृथक से तिथि निर्धारित की जाएगी। प्रथम मुख्य परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम पूरक श्रेणी में रहा है उन परीक्षार्थियों को पूरक प्राप्त सभी विषयों में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा परीक्षार्थी अन्य विषयों में भी अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रथम मुख्य परीक्षा में जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हैं या अनुपस्थित रहे हैं तो वे परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें सभी अनुपस्थित अनुत्तीर्ण विषयों में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा परीक्षार्थी अन्य विषयों में भी अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। छठवां नंबर में, प्रथम मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण रहता है और वह अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह द्वितीय मुख्य परीक्षा में अंक सुधार हेतु परीक्षा आवेदन भर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि परीक्षार्थी सभी उत्तीर्ण विषयों में आवेदन करे। परीक्षार्थी इच्छानुसार एक उत्तीर्ण विषय या 2 उत्तीर्ण विषय या अधिक उत्तीर्ण विषयों में आवेदन कर सकते हैं। द्वितीय मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी जिन विषय या विषयों में अंक सुधार करता है उस विषयों में बढ़े हुए अंक एवं अन्य विषयों के प्रथम मुख्य परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक मान्य करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में विषय में सुधार नहीं कर पाता है तो उस परिस्थिति में परीक्षार्थी के प्रथम मुख्य परीक्षा के अंक ही मान्य होंगे एवं उसे पुनः अंक सूची जारी नहीं की जाएगी। 7वां नंबर, परीक्षार्थी ने प्रथम मुख्य परीक्षा में जिन विषयों में आवेदन फॉर्म भरा है द्वितीय मुख्य परीक्षा में भी उन्हीं विषयों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। किसी भी परिस्थिति में द्वितीय मुख्य परीक्षा में अपने विषयों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि परीक्षार्थी ने प्रथम मुख्य परीक्षा में अतिरिक्त विषय लिया है तो द्वितीय मुख्य परीक्षा में भी उसी विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर सम्मिलित हो सकता है। 8वां नंबर, द्वितीय मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार करते समय प्रायोगिक एवं परियोजना में प्रथम मुख्य परीक्षा में अर्जित किए गए अंक द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए मान्य किए जाएंगे। परंतु यदि कोई परीक्षार्थी प्रथम मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक एवं परियोजना परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण रहता है तो ऐसे परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक एवं परियोजना परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। 9वां नंबर, द्वितीय मुख्य परीक्षा में वही कृपांक नीति मान्य होगी जो प्रथम परीक्षा में मान्य है। 10वां, यदि परीक्षार्थी को प्रथम मुख्य परीक्षा में बोनस अंक की पात्रता है तो द्वितीय मुख्य परीक्षा में बोनस अंक की पात्रता होगी परंतु बोनस अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अर्थात प्रथम मुख्य परीक्षा में जोड़े गए बोनस अंक को घटाने के पश्चात द्वितीय मुख्य परीक्षा में बोनस अंक जोड़े जाएंगे। 11वां नंबर, प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात अस्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी एवं प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात स्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी। प्रथम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को अंक सूची जारी की जाएगी तथा द्वितीय मुख्य परीक्षा पश्चात परीक्षार्थी के अंकों में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में छात्र से प्रथम परीक्षा की अंक सूची
वापस प्राप्त कर द्वितीय मुख्य परीक्षा की अंकसूची दी जाएगी। 13वां नंबर, अंकसूची के प्रतिपूर्ण और द्वितीय TR द्वितीय मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी होने के पश्चात ही मुद्रित किए जाएंगे, परंतु दोनों परीक्षाओं का डाटाबेस सुरक्षित रखा जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा की अंकसूची में संस्था केंद्र के नाम के समक्ष नियमित परीक्षार्थी हेतु अध्ययन संस्था का नाम तथा स्वाध्यायी परीक्षा हेतु अग्रसरण संस्था का नाम अंकित किया जाएगा। द्वितीय मुख्य परीक्षा की अंकसूची मुद्रित करते समय उन विषयों में विशेष चिन्ह अथवा एस या चिन्ह अंकित किया जाएगा जिन विषयों में परीक्षार्थियों के अंकों में वृद्धि की गई है। ये जो विशेष चिन्ह है वो अंकित किया जाएगा यदि अंक बढ़ जाता है तो। प्रथम इस प्रकार का जो साइन है वो किया जाएगा जिसके अंकों में वृद्धि हुई है, जिन विषयों के अंकों में वृद्धि हुई है उनके सामने इस प्रकार का चिन्ह दिया जाएगा। 15 नंबर, प्रथम मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात द्वितीय मुख्य परीक्षा जून माह के तृतीय सप्ताह से प्रारंभ की जाएगी। क्योंकि द्वितीय मुख्य परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते हैं, अतः प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम का इंतजार किए बिना परीक्षार्थियों को द्वितीय मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र भरना होगा। द्वितीय परीक्षा का प्रारंभ होने के पश्चात प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होते हैं तो परीक्षार्थी के किसी भी अभ्यावेदन या शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। जो परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में विषयों में अंक सुधार के लिए सम्मिलित होते हैं और अंक सुधार कर लेते हैं या अंकों में सुधार नहीं होता है तो ऐसे परीक्षार्थी पात्रता के आधार पर नियमानुसार श्रेणी सुधार के लिए पात्र होंगे। 17वां नंबर, जो परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा के पश्चात भी कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं तो उन्हें आगामी वर्ष की प्रथम मुख्य परीक्षा एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा में वर्तमान नियमों के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ अवसर का लाभ होगा। प्रथम मुख्य परीक्षा की भांति द्वितीय मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पत्र ABC तीनों सेट एवं माइनर विषयों में सिंगल सेट मुद्रित किए जाएंगे। इसमें भी जो द्वितीय मुख्य परीक्षा में सेट A, सेट B, सेट C का प्रश्न आएगा, मतलब प्रश्न पत्र में 3 सेट रहेंगे। ऐसे परीक्षार्थी जो इन विनियमों के तहत परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें मंडल द्वारा विहित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो शुल्क जारी किया गया है उसको आपको जमा करना होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।